मेरे भाइयों, मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना। ततैया गोबर में रहने वाला जीव होता है जो उसी में पैदा होकर उसी में ही पलता है। उसकी मित्रता बाघ के एक भौरे के साथ हो गई। शकल सूरत में तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, परंतु उसके गुणों में भारी अंतर होता है। ये दोनों हर रोज एक दूसरे से मिलते रहते। एक दिन ततैया ने भौरे से कहा कि भाई भौरे, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ बैठकर प्रेम की बातें करेंगे। भौरा मान गया और उसके साथ चल पड़ा। वहाँ चारों ओर गंदगी तो थी ही। भौरा एक मिनट भी वहाँ नहीं ठहर सका और अपने मित्र ततैया से आज्ञा लेकर तुरंत वापिस चल दिया। प्रतिदिन की तरह अगले दिन भी दोनों मित्र इकट्ठे हुए तो भौरा कहने लगा, आजा मित्र ततैया, आज मैं तुझे अपना घर दिखाऊं। ये दोनों एक सुंदर बाग में पहुंचे। भौरा तो फूलों का रसिया होता है, इसलिए वह तो तरह तरह के फूलों के रस का आनंद लेने लगा और ततैया भी भौरे की तरह फूलों की खुशबू लेने की कोशिश करने लगा, परंतु वह भौरे की तरह भिन्न भिन्न फूलों पर उड़ने के सिवाय एक फूल पर ही बैठा रहा। यह देखकर भौरा ततैये से कहने लगा, हे मित्र, तू एक फूल पर ही क्यों बैठा है? मेरी तरह भिन्न भिन्न फूलों की सुगंध का आनंद क्यों नहीं लेता? फूलों के इस बगीचे में पहुंचकर जब भी तू गंदगी खाने की अपनी आदत नहीं छोड़ता। जिसने कितने अफसोस की बात है, देख मैं कितना खुश हूँ। इस सुगंधित को सूंघ कर देख, मैं कितना नशे में हूँ। तू इसका आनंद क्यों नहीं लेता? ततैया कहने लगा, हे दोस्त, मुझे तो तुम्हारा यह सब कुछ फीका सा लगता है। मुझे इनमें से कुछ भी आनंद नहीं आता। मुझे तो मेरा अपना वही गंदगी भोजन अच्छा लगता है। भौरे ने सोचा कि इसके मुंह में कभी अभी जरूर गंदगी लगी होगी, इसलिए भौरे ने उसे अपना मुंह खोलकर दिखाने को कहा। ततैया के मुंह में गंदगी लगी हुई थी। वह देखकर भौरा कहने लगा, भाई पहले अपने मुंह से गंदगी साफ कर। तो गंदगी को निकाल, फिर देख फूलों की महक कितनी आनंद भी है।
अपने मुंह से गंदगी बाहर निकालकर ततैया भी भौरे की तरह भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को सुगंधित का रस लेने लग गया। सचमुच बहुत ही मधुर, सुगंधित तथा अति रस मीठा था। उसे ततैया ने ऐसा आनंद पहले कभी नहीं लिया था। इसी प्रकार गंदगी में रहने वाला ततैया फूलों पर मंडराने वाले भौरे का संग करके भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंधियाँ का आनंद लेने का भागी बन गया। चाहे कोई जीव नीच जाति का होकर नीच कर्म करने वाला या नीच गति का हो, अथवा सभी कर्म बुरे बुरे ही करता हो, तो वह भी भले पुरुष का संग करने से एक दिन प्रशंसा के योग्य हो जाता है। धन्यवाद।